हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय द्विघात समीकरण। इसका सवाल है जो 2025 में आया है। द्विघात समीकरण का सवाल 2025 में आया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक मतलब पूरे अंक हों, जिसमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग मतलब उनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं दो क्रमागत संख्या है ना, पूर्णांक है, तो पहला पूर्णांक अपन मान लेते हैं। गणित की भाषा में माना कि पहला पूर्णांक पूर्णांक x है। तो सवाल पूछ रहा है दो धनात्मक क्रमागत क्रमागत मतलब x के बाद अपन एक मान लेते, तो x प्लस 1 दूसरा पूर्णांक होगा। अब दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग मतलब इसके वर्ग का योग x और इसके वर्ग का योग, वर्ग दोनों के वर्ग, इसका वर्ग का योग बोले तो प्लस करते हैं तो कितना मिल जाता है, 365। ये सवाल में दिया हुआ दो धनात्मक क्रमांक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। पहली अपन ने पूर्णांक मानी है x और दूसरी मान दी है x प्लस 1 जिनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग 365 है। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, सूत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से तो हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए का रोल करेगा x और b का रोल करेगा 1। बिल्कुल आसान भाषा बता रहा हूँ। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रहता है यहाँ पर a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 1 बराबर 365। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये दोनों समानुपात जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 होता है, 1x 2x हो गए। तो ये 2 एकम 2 और साथ में x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा था अपना, एक का वर्ग मतलब एक का गुणा एक ही में, तो 1 एकम 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे। पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाते हैं। यदि कोई संख्या प्लस में है तो पक्षांतर करने से बराबर के इस साइड दाएं बाएं करेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर में कुछ नहीं तो 0। 2x स्क्वायर 2x, इसको घटाएंगे 1 घटाएंगे 365 में से, तो ये हमारे पास बचेगा 300 माइनस का 364 बराबर 0। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें 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 एक कॉमन संख्या जिसका भाग चला जाएगा। भाग इसलिए देते हैं कि समीकरण छोटा हो जाए, नहीं तो अभी भी हम हल इसको सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि आखिरी में 2 है, 4 है, 2 है और 2 है, तो 2 का भाग इजीली चला जाएगा। आपको भी वही करना है। यदि 3 का भाग तीनों संख्याओं में जाता है, दोनों पक्षों में, तो भाग दे देना। ये गलत का नियम होता है, छोटा हो जाएगा उससे समीकरण। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 2 का भाग, यहाँ पर भी 2 का भाग। यहाँ लिख सकते 2 से भाग